Next question is potential energy of an electric dipole in uniform electric field. एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम डाइपोल को रखते हैं तो उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। देखिए भाई, पहले क्वेश्चन को समझ लो। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि सर हमें पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना। क्या कैलकुलेट करना है? पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना है। किसका करना है? इलेक्ट्रिक डाइपोल का करना है। और इलेक्ट्रिक डाइपोल कहां पर है? सर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है। किसमें है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। मुझे एक बात बताइए, पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगा? पोटेंशियल एनर्जी, अगर मैं यहाँ पर एक देखो क्वेश्चन डायग्राम समझ लेना। कि डायग्राम क्लियर हुआ तो समझ लो कि आपका क्वेश्चन खत्म। मेरे पास ये है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई भी आर्बिट्रेरी इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास है, ऐसा आगे की तरफ है। जरूरी नहीं आगे की तरफ है, आप पीछे की तरफ भी ले सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस तरफ पॉजिटिव होगा, इस तरफ नेगेटिव होगा। किसी आर्बिट्रेरी एंगल पर मैंने एक डाइपोल को रखा हुआ है। दिस इज प्लस क्यू एंड दिस इज माइनस क्यू, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। सपोज दैट अब ये डाइपोल क्या सबटेंड कर रहा है? एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल लगा रहा है भाई? थीटा एंगल लगा रहा है। कितना एंगल लगा रहा है? थीटा एंगल लगा रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इस डाइपोल को अपने अलोंग अलाइन करने की कोशिश करेगा। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड एक टॉर्क कितना होता है। तो टॉर्क जब इस पे लगेगा तो ये हमेशा क्या करेगा? टॉर्क जीरो कब होता है? जब एंगल 0 डिग्री होता है। किसके बीच में? पी वेक्टर एंड ई वेक्टर के बीच में। तो भाई जब ये इतना होगा तभी तो टॉर्क 0 होगा, तभी तो टॉर्क 0 होगा। तो भाई अगर किसी एंगल पर है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या कोशिश करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कोशिश करेगा कि इस डाइपोल को 0 एंगल पे रखा जाए, 0 एंगल पे रखा जाए, एंगल 0 रखा जाए। ठीक है। अच्छा भैया, अब अगर मुझे ये एंगल 0 करेगा, मुझे पोटेंशियल एनर्जी देखना है तो बाहर से कोई काम करना पड़ेगा। और बाहर से काम कर रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा। लेकिन भैया इस पे ऑलरेडी टॉर्क लग रहा है। क्या लग रहा है? टॉर्क लग रहा है। एंड टॉर्क इज द रोटेटिंग फोर्स। क्या है? रोटेटिंग फोर्स। तो मुझे भी अगर ये नीचे की तरफ आ रहा है, किसके कारण आ रहा है सर? इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण नीचे की तरफ आ रहा है। अगर मुझे इसके अंदर एनर्जी स्टोर करना होगा तो मुझे क्या करना होगा? इसके अगेंस्ट टॉर्क लगाना होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क लगाना होगा। भाई मैं इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क लगाता हूँ, ऐसा ऊपर की तरफ टॉर्क लगाता हूँ। एंड इट्स जस्ट लाइक सर, एक होता है ना वो ऐसा, ये हमारे पास ऐसा है, ये ऐसा है, और इसको मैं यहाँ से फोर्स लगा रहा हूँ तो ये ऐसे ऊपर की घूम रहा है। टॉर्क लगा रहे हैं तो क्या हो रहा है? घूम रहा है। मानकर चलो कि सर मैंने थोड़ा सा टॉर्क लगाया, क्योंकि देखो हम यहाँ पे इंटीग्रेशन फैक्टर करेंगे। अभी वो इंटीग्रेशन फैक्टर क्यों करेंगे? क्योंकि जितना जितना डिग्री पे हम इसको घुमाते रहेंगे ना, जितना ज्यादा इसको घुमाते रहेंगे उतना ज्यादा टॉर्क ये एक्सपीरियंस करेगा, और तो हमें टॉर्क भी वेरिएबल टॉर्क लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो उस फैक्टर के लिए हम क्या करेंगे? इसको इंटीग्रेट करेंगे। फिर किसी दिन हम इसका इंटीग्रेशन का कंसेप्ट समझेंगे। लेकिन अभी इतना मानकर चलो कि भाई हम क्या है कि हम इसको छोटे से एंगल पे उठाते हैं। ये एंगल पे यहाँ पे हमारे पास पहुंचा बी। बी पहले कहाँ था? यहाँ पे था। अब ये पहुंचा हमारा पास बी, और ये रहा हमारे पास ए। यहाँ पर ए, एक छोटे से एंगल पर हमने इसको घुमाया, ऑपोजिट टॉर्क लगाया, और एक छोटे से एंगल पर ये घुमा कुछ इस प्रकार से, ऐसा 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 यहाँ पर। और ये एंगल जो सबटेंड किया, ये एंगल कितना है सर? सपोज दैट दिस एंगल इज डी थीटा। कितना एंगल है? डी थीटा। ठीक है, एक छोटा सा एंगल पर हमने इसको घुमाया। हम पूरा कैलकुलेट नहीं करेंगे, पहले हम पहले थोड़ा सा कैलकुलेट कर रहे हैं कि भाई ये छोटे से एंगल पे घूम रहा है, थीटा एंगल पे घूम रहा है। कितना एंगल पर घूम रहा है? डी थीटा। थीटा एंगल इसका हमारे पास वो था, ऑलरेडी एंगल सबटेंडेड था, हमने डी थीटा एंगल पर इसको घुमाया।
इट्स जस्ट लाइक भाई एक फट्टा है ना, फट्टा, आपका फट्टा बिल्कुल ग्राउंड पे है, आपने फट्टे को एक साइड से वो नीचे है, एक साइड से आप उसको ऊपर उठा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, ग्राउंड के साथ एंगल बन रहा है ना, ग्राउंड के साथ क्या बनना है, एंगल बनना है, और जितना हम उसको ऊपर उठाएंगे उतना उतना एंगल वो बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो वही हम यहाँ पे ये वही डाइपोल को मानकर चले कि वही फट्टा है और फट्टे को आपने थोड़ा सा उठाया तो उसने वो एंगल एक सबटेंड किया हुआ है। तो भाई हमें पता है कि भाई अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और फोर्स टॉर्क लग रही है तो वर्क डन कितना होगा, देयरफॉर वर्क डन फॉर अ वेरी स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना डिस्प्लेसमेंट है सर, डी थीटा, फोर्स कितना लग रहा है, दैट इज टाउ, रोटेटिंग एक्शन ऑफ फोर्स दैट इज टाउ, तो डी डब्ल्यू वर्क डन कितना होगा, छोटे से डिस्प्लेसमेंट के रेस्पेक्ट में छोटा सा वर्क डन कितना होगा सर, डी डब्ल्यू विल बिकम इक्वल टू टाउ डी थीटा। लेट अस सपोज दैट दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। नाउ फ्रॉम द प्रीवियस क्वेश्चन, ठीक है, पिछले क्वेश्चन में हमने ये कैलकुलेट किया था टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय द डाइपोल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो टॉर्क कितना था सर, एज वी नो दैट टॉर्क जो हमारे पास था, टॉर्क इज इक्वल टू ई पी साइन थीटा के बराबर था, ई पी साइन थीटा के बराबर था। सपोज दैट दिस इज इक्वेशन सेकंड। इसी टॉर्क के बराबर हमें रिवर्स टॉर्क लगाना पड़ेगा तभी हम इस डाइपोल को घुमा सकते हैं। अगर इस टॉर्क से कम हमारे पास टॉर्क लगा रहे हैं तो हम डाइपोल को नहीं घुमा सकते। क्लियर है? तो भाई सब्स्टिट्यूटिंग या पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट, तो हमारे पास डी डब्ल्यू कितना हो जाएगा, देयरफॉर डी डब्ल्यू विल बिकम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई पी साइन थीटा डी थीटा। किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है भाई, डी थीटा के रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो हमें क्या करना होगा, इसको इंटीग्रेट करना होगा। ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट, भाई हमें इसे इंटीग्रेट करना होगा, इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई पी साइन थीटा डी थीटा। यहाँ पर वेरिएबल कौन है, दैट इज थीटा। अब थीटा हम मान के चलते हैं कि भाई मान लो किसी भी आर्बिट्रेरी एंगल थीटा 1 पे ये था और हमें लेके जाना है भाई मैक्सिमम टॉर्क कहां पर होगा, 90 डिग्री एंगल पर। हमें यहां तक इसको लेके जाना है, 90 डिग्री एंगल तक इसको लेके जाना है। भाई ये पॉजिटिव क्यों और ये नेगेटिव क्यों, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल कितना है, 90 डिग्री। थीटा 2 कितना हो गया सर हमारे पास, 90 डिग्री। जरूरी नहीं 90 डिग्री, उससे आगे भी चल सकता है, लेकिन थीटा 2 फाइनल है हमारे पास और थीटा 1 जो है वो इनिशियल है। थीटा 1 जो है वो इनिशियल है, थीटा किसी इनिशियल एंगल पर है, तो इंटीग्रेशन कहां से होगी, फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कैंसिल आउट, वर्क डन विल बिकम इज इक्वल टू ईपी सर कांस्टेंट है। इस क्वेश्चन के लिए ईपी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है और डाइपोल मूवमेंट भी कांस्टेंट है, जिसके लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं। खाली वेरिएबल कौन है, थीटा 1 टू थीटा 2 साइन ऑफ थीटा डी डी थीटा। इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा किसके बराबर होता है, माइनस कॉस थीटा। तो डब्ल्यू किसके बराबर होगा सर, ई पी माइनस कॉस थीटा फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। माइनस को बाहर निकाल दीजिए, माइनस ई पी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस ऑफ थीटा 1। ये होगा हमारे पास वर्क डन, और यही वर्क डन स्टोर होगा एज अ पोटेंशियल एनर्जी। अगर इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई और करते हैं, जैसे हमने कहा कि थीटा 1 टू थीटा, या हम मान के चले कि ये थीटा से ही चल रहा है, थीटा से थीटा 2 या थीटा 1 तक, तो हमारे पास थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा एंड थीटा 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री हम जैसा कंसिडर कर रहे हैं। तो अगर ये वैल्यू हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इन वैल्यूज के अकॉर्डिंगली हमारे पास क्या रिजल्ट रहेगा, डब्ल्यू विल बिकम इज इक्वल टू माइनस ई पी कॉस ऑफ थीटा 2 की वैल्यू कितनी है भैया, थीटा 2 की वैल्यू 90 डिग्री माइनस कॉस ऑफ थीटा 1 की वैल्यू कॉस ऑफ थीटा। अगर थीटा 1 की वैल्यू हम थीटा रखते, भाई किसी एंगल आर्बिट्रेरी एंगल थीटा 1 पे था, उसको उठा के हमें कितने एंगल पर लेके गए, 90 डिग्री एंगल पर लेके गए। अब बताओ भाई पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा,
पोटेंशियल एनर्जी वहीं पर ज्यादा होगा, जितना हमें वर्क डन करना होगा वही वर्क डन स्टोर होगा एज अ पोटेंशियल एनर्जी। तो हम फाइनली इसको कहां से लेके गए भाई, यहां से लेके गए यहां तक। ये टोटल डिस्प्लेसमेंट है, दिस इज θ2 एंड दिस इज θ1। θ1 से θ2 तक लेके गए, जितना टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ वही वर्क डन हमें कैलकुलेट करना है, और वही वर्क डन किसके बराबर होगा, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। ठीक है, तो भैया हमारे पास कितना आएगा, वर्क डन विल बिकम इज इक्वल टू माइनस ईपी cos ऑफ 90 डिग्री, दैट विल बी 0 माइनस cos थीटा। तो ये वर्क डन कितना होगा, माइनस ईपी माइनस cos थीटा। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, इट विल बी ईपी cos थीटा। तो वर्क डन, this work done will be stored as the potential energy of the dipole. This work done will be stored as the potential energy of the dipole, and therefore this W can be replaced by U, and U will become is equals to, what is this? This is A and B cos theta. So AB cos theta will become is equals to A vector dot B vector. So it will be E vector dot P vector. This is the expression for the potential energy of the dipole in an uniform electric field. एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो ईपी के बराबर होता है। और सर ये मैक्सिमम कब होता है, जब θ1 हमारे पास कितना होगा, 0 डिग्री होगा, 90 नहीं, क्योंकि cos 90 पे 0 हो जाएगा, 90 डिग्री एंगल पर इसका पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगा, ऐसा परपेंडिकुलर एंगल पर पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा। ठीक है, ठीक है। अब ये रिवर्स होगा किसका, टार्क का। अगर टार्क में साइन है तो इसमें कास है, इसमें कास है। ठीक है, क्लियर है, ओके चलिए।